पहले का एक समय था जबकि बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आज के समय में ऐसा कहीं भी नहीं है। ना तो घर में और ना तो स्कूलों में ही इसकी शिक्षा दी जाती है, जिसके कारण आज के समय के जो युवा पीढ़ी है उनके जीवन में कितनी सारी समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। जिस उम्र में कुछ करने की चाहत होती है, खेलने कूदने का समय होता है, उस उम्र में वो बीमार हो जाते हैं। उनका जो शरीर है कई रोगों का घर बन जाता है और फिर जब उनकी उम्र जिम्मेदारी उठाने की होती है तो उस समय में वो पूरी तरह से खत्म हो चुके होते हैं। ऐसा जो हो रहा है इसके पीछे कारण ही यही है कि उन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं दी जा रही है। अगर आज के समय में युवक युवतियों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाए तो इससे उनका जो भविष्य है वो बहुत ही सुंदर होगा, उज्जवल होगा। लेकिन जब ब्रह्मचर्य की शिक्षा बच्चों को नहीं दी जाती है तो इससे वो भटक जाते हैं और कम ही उम्र में खुद को वो बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। आज के समय में देखिए तो 12, 13, 14 साल से ही बच्चे वीर्य को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। ब्रह्मचर्य को कैसे नष्ट करना है इसके बारे में उन्हें कहीं न कहीं से पता लग ही जाता है और फिर वो अपनी ब्रह्मचर्य को नष्ट करते चले जाते हैं। जब वो 20 से 25 वर्ष के होते हैं तो उस समय तक बहुत कुछ उनका खत्म हो चुका होता है। सबसे पहले तो उनका जो शरीर है वो कई रोगों का घर बन चुका होता है। उसकी आंखें कमजोर हो चुकी होती है, याददाश्त शक्ति खत्म हो चुकी होती है, उनका जो विल पावर है वो भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। इसके साथ ही उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी कमजोर हो जाता है, हड्डियां कमजोर होने लग जाती है। कहीं भी किसी भी कार्य में वो अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। उनकी जो एकाग्रता की जो शक्ति है वो खत्म होती चली जाती है। इसके साथ ही और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों कहा जाता है कि इस समय में ब्रह्मचर्य को नाश नहीं करना चाहिए? इसका कारण ही यही है कि ये जो समय होता है इस समय में शरीर का हर एक चीज का विकास हो रहा होता है। हर किसी का शरीर सप्त धातुओं से ही बना हुआ है। अगर मान लीजिए उसको विकास होने से पहले ही उसे कुरेदना शुरू कर देंगे, उसकी नींव को कमजोर करते चले जाएंगे, तो फिर ये जो शरीर है वो कमजोर ही तो होता चला जाएगा। फिर ये मजबूत कैसे हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। और जब वो 20-25 साल के होते हैं, जब वो गृहस्थ आश्रम में जाने के लायक होते हैं, तो उस समय में वो खत्म हो चुके होते हैं। ना तो वो गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियों को ठीक तरह से निभा पाते हैं। आज के समय में देखिए तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता तक खो देते हैं। इसके साथ ही उनका जो गृहस्थ आश्रम है वो भी चरमरा जाता है। ना तो वो अपने विद्यार्थी जीवन को ही एंजॉय कर पाते हैं, ना तो वो गृहस्थ आश्रम में ही जाकर खुश रह पाते हैं, ना तो दूसरों को खुश रख सकते हैं। और इस तरह से उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। पहले के समय में जब लोग 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते थे, फिर जब वो गृहस्थ आश्रम में जाते थे तो गृहस्थ आश्रम में भी सभी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छी तरह से निभा पाते थे। और जब वो गृहस्थ आश्रम से निकलकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधुता को अपनाते थे तो फिर वो तुलना कर पाते थे। जब वो विद्यार्थी जीवन में थे, ब्रह्मचर्य को अपनाए हुए थे, तो उस समय का जीवन कैसा था, और फिर जब वो गृहस्थ आश्रम में गए तो उस समय का जीवन कैसा था, जिसके कारण वो बहुत ही आसानी से साधुता को भी धारण कर लेते थे। लेकिन आज के समय में तुलना करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य को नष्ट करके वो पहले से ही बर्बाद हो चुके होते हैं। इन सब का जो मुख्य कारण है वो है ब्रह्मचर्य को नाश करना। अगर आप भी अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देना शुरू कर दें तो देखिए कि आपका जो बच्चा है उनका जीवन कुछ और ही होगा। शरीर से भी बच्चा मजबूत बनेगा, उनका मन पढ़ाई में भी लगेगा, इसके साथ ही कई समस्याओं से भी वो बच जाएगा। और जब वो गृहस्थ आश्रम में जाएगा तो फिर वहां भी वो खुश रहेगा, सभी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छी तरह से निभा पाएगा। इसके साथ ही जब वो आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहेगा तो उसमें भी बहुत ही अच्छी तरह से वो आगे बढ़ेगा। इसीलिए विद्यार्थी के जीवन में ब्रह्मचर्य का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर आपके जीवन में ब्रह्मचर्य है तो समझिए सब कुछ है। अगर आपके जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है, आपने वीर्य को नष्ट कर लिया है, तो फिर आपका जीवन जो है वो अच्छा नहीं हो सकता है। और अगर आपका जीवन अच्छा नहीं है तो फिर भविष्य कैसे अच्छा हो सकता है? इसीलिए अगर आप भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप ब्रह्मचर्य को अपनाएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं, सुंदर बनाएं।